Hello students, today we are going to study phylum Mollusca. Earlier we had studied about mollusca, we had heard the name. तो हमने क्या मीनिंग डिराइव किया था? गोलू मोलू सा ऑर्गेनिज्म, जो बड़ा सॉफ्ट सा डेलिकेट सा गोलू मोलू सा ऑर्गेनिज्म है पर एक हार्ड सी कवरिंग के अंदर बंद है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने याद किया था। हमने पाइला और ऑक्टोपस को ध्यान में रखा था जब पहला वीडियो हमने देखा था। तो अब हम देख रहे हैं डिटेल में इस फाइलम को। तो ऑर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट है, उसके बाद हमारा ये फाइलम आता है जो सेकेंड लार्जेस्ट है। लाइन से दोनों फाइलम्स हैं। ऑर्थ्रोपोडा तो लार्जेस्ट था पर मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनके पास हार्ड कैलकेरियस शेल है, कवरिंग है जो इसको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है, और ये बच जाते हैं तो अपनी स्पीशीज को ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। इसके बाद ये कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी बात हम लोग कर चुके थे। वैसे तो पहले दिख रहा है इस पिक्चर से कि कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं, जो एक्वाटिक हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और कुछ मरीन वाटर में भी। अब जब बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो ये पूरे रटे रटाए आपके 4 कैरेक्टर्स हैं जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। एनिलिडा ऑनवर्ड्स सब में आप यही बोलोगे OBTC, ऐसे करके याद किया था ना हमने। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था एस्केल्मेंथीस से। बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीस से थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक चला आ रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीस से, पर सीलोम नहीं थी प्लेटीहेल्मिन्थीस में, और एस्केल्मेंथीस में थी स्यूडोसीलोम। उसके बाद से एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का सब में यही रहेगा OBTC। तो आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की भी अब ज़रूरत है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो हाईएस्ट लेवल है। बायलेटरल सिमेट्री है सभी मेंबर्स में एक्सेप्ट सम। ये जो एप्पल स्नेल है, पाइला जिसे कहते हो, तो पाइला ऐसे इतना कॉइल्ड है कि यहाँ ये एसिमेट्रिकल हो जाता है, पर इन जनरल जब आप फाइलम की बात करोगे तो बायलेटरल सिमेट्री ही बोलोगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसकी बॉडी एम्ब्रियोनिक कंडीशन की 3 जर्म लेयर्स से बना है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, आपको पता है। और ट्रू सीलोम है यहाँ पर, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है इसकी सीलोम। इट इज ट्रू सीलोम। तो याद रखोगे आप ये वाले सारे कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में हमने क्या देखा था कि सेगमेंटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टर था। एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है। एनिलिडा का मतलब ही एनुलस, यहाँ उनकी बॉडी में रिंग्स थी, सेगमेंटेशन था। ऑर्थ्रोपोडा में भी कंटिन्यू हुआ ये चीज़। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से याद रखोगे इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है पर डिस्टिंक्ट माउथ है। ये इसका माउथ है, ये फुट है, मस्कुलर फुट, टंग के जैसे नजर आ रही है पर ये फुट है, इसका पैर है मस्कुलर सा। ये इसका मस्कुलर फुट है और ये इसका हम्प है। हम्प के ऊपर आप देख रहे हो हार्ड कैलकेरियस कवरिंग है। हार्ड कैलकेरियस कवरिंग है, शेल कहते हैं जिसे। कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। तो इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड तो है पर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है। ये है इसका हेड, ये है इसका मस्कुलर फुट और ये है इसका विसरल पोर्शन, हम्प। विसरल हम्प यानी उठा हुआ पोर्शन है, जैसे कैमल में होता है ना हम्प। तो हम्प के अंदर इसके सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। आगे की बात करते हैं अब हम। यहाँ पर ये देखो, ये इसका हम्प है। हम्प इसका ये जो उठा वाला पोर्शन है। इस हम्प के ऊपर एक लाइनिंग है, कवरिंग है जिसे कहते हैं मेंटल। ये ब्लू कलर की बनी हुई है मेंटल, दिख रही है। मेंटल कहते हैं जो लंबा सा कोट होता है, जो चर्च के फादर पहनते हैं, प्रीस्ट वगैरह, पूरा लंबा सा पूरी बॉडी को कवर करता हुआ कोट। मेंटल का मीनिंग है कवरिंग। तो ये विसरल हम्प को पूरी तरह से कवर करती हुई कवरिंग है जिसे हम कहेंगे मेंटल। मेंटल है ओवर द विसरल हम्प, पूरी तरह से विसरल हम्प को कवर कर देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर ये देखो, ये मेंटल है, ठीक है, इधर फुट वाला पोर्शन है, ये हम्प के ऊपर पूरे में मेंटल की कवरिंग है। ये हम्प है, हम्प के ऊपर मेंटल है और मेंटल के ऊपर कैलकेरियस कवरिंग है, कैलकेरियस शेल है।
मेंटल के अंदर, ठीक, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसे कहेंगे मेंटल स्पेस। याद रखोगे, शेल, जो शेल है और मेंटल के बीच की स्पेस नहीं है, ये है, अगर आप, ये विसरल हम्प है, हम्प के ऊपर ये है मेंटल और मेंटल के ऊपर ये है शेल, ठीक है। तो ये स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पे है स्पेस? विसरल हम्प, ये विसरल हम्प और मेंटल के बीच की जो स्पेस है उसे कहेंगे मेंटल कैविटी। समझ में आई बात? इस मेंटल कैविटी के अंदर आपको कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है? फेदर के लाइक, फेदर के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये है गिल्स, फेदर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहेंगे गिल्स, फेदर लाइक गिल्स। गिल्स नाम से क्लियर है क्या काम करेगा? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करेगा। गिल्स रेस्पिरेशन करते हैं, बट एडिशनल एक चीज और ये गिल्स करेंगे, एक्सक्रीशन का, थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन का काम भी ये फेदर लाइक गिल्स करेंगे, बॉडी के वेस्ट को रिमूव करेंगे। याद रखोगे, एक नई सी यूनिक सी चीज़ है, इसलिए इसको याद रखोगे कि यहाँ पर फेदर लाइक गिल्स कहाँ है? मेंटल कैविटी के अंदर। वो एक्सक्रीशन का भी काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद रेस्पिरेशन। हमने क्या बात की थी? ये इसका हेड है। इसके जो हेड रीजन में आप देख सकते हो दो टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। ये दो सेंसरी टेंटिकल्स हैं यहाँ पर। इन सेंसरी टेंटिकल्स के ऊपर ये आईज होती हैं इसकी, ठीक है। ये इसकी सिंपल आईज होती हैं। ऑर्थोपोडा में कंपाउंड आईज थी, यहाँ सिंपल आईज हैं। कहाँ पर? इसके टेंटिकल्स के ऊपर, ऐसे करके दो टेंटिकल्स इसके बॉडी में होते हैं, एलियंस के जैसे। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स हो गए इसके हेड रीजन में। और उसके बाद ये इसका माउथ है। यहाँ पर ये क्या थी? मेंटल कैविटी, यहाँ पर माउथ। इसके माउथ में देखो ना आप, ऐसे कुछ अलग तरह से कोई वेपन जैसा बना हुआ है। तो अलग तरह का एक रैस्पिंग, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है खाना खाने के लिए। कैसे करता है ये दिख रहा है ना आपको? ये रैस्पिंग ऑर्गन देखो जरा, ऐसे नुकीले नुकीले से बने हुए, ऐसे मुंह निकालता है अपना बाहर, और किसी सबस्ट्रेटम में कोई लगा हुआ ऑर्गेनिज्म कुछ है तो उसको ऐसे ऐसे कुरच कुरच के खा जाता है। ऐसे ऐसे करके ना उसको कुरच कुरच के, इससे जो इसका फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं रेडुला, उसको बाहर निकाल के, बाहर से कुरच कुरच के अपना फूड खा जाता है जो सबस्ट्रेटम पे लगा हुआ है। याद रखोगे, यहाँ पर बॉडी अनसेगमेंटेड है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड है। रेडुला एक यूनिक फीचर है। फाइल लाइक गिल्स यहाँ पर है, सॉरी फेदर लाइक गिल्स हैं, रेडुला है, मेंटल है, ये इसके यूनिक फीचर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शेल है, कैल्केरियस शेल है। लास्ट हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जब आते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमको, ये देखना है सिर्फ कि ये भी डायोशियस है। ऑर्थ्रोपोडा भी डायोशियस थे, ये भी डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स ऑर्थ्रोपोडा के साथ शेयर कर रहा है, सिमिलर हैं। ये ओवीपैरस होते हैं, एग्स ले करते हैं ऑब्वियसली, और इनका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है, यानी बीच में लार्वल स्टेजेस बनती हैं। हमने देखा था ऑर्थ्रोपोडा में भी कुछ का डायरेक्ट है, कुछ का इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर ये याद रखो कि डायोशियस है, ओवीपैरस है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। DOI डायोशियस, ओवीपैरस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये सारा इसके कैरेक्टर्स हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके NCERT बुक में लिखे हुए, आप सोचोगे कैसे याद होंगे? वेट, सारे के सारे मैं आपको याद करा दूंगी। लोलिगो, डेंटालियम, सीपिया, पाइला, ऑक्टोपस, पिंकटाडा, एप्लाइजिया, कीटोप्लूरा। ठीक, कैसे याद करोगे? लो, दांत से पीला और पिंक एप्पल काटो। लो, दांत से पीला और पिंक एप्पल काटो। थोड़ा सा काटो की स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं। अब लो से लॉलिगो, दांत से डेंटेलियम, से सीपिया, पाइला, पीला से पाइला बना लेते हैं हम लोग। ओ और को थोड़ा सा चेंज कर लो, और ऑक्टोपस, पिंक, पिंकटाडा, एप्पल, एप्लाइजिया, थोड़ी सी स्पेलिंग सिमिलर है, यू कैन रिमेंबर।
काटो, कीटो, प्लूरा। याद रहेंगे अब एग्जाम्पल्स। एक बार इनको सबको देख लो, इनकी पिक्चर्स, तो अच्छे से पहचान जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। ये लॉलिगो या स्क्विड है, लॉलिगो इस तरीके का दिखता है लॉलिगो, ये इसके ऊपर टेंटिकल्स हैं। डेंटेलियम देखो कैसा दिख रहा है, टस्क शेल भी कहते हैं। जो एलिफेंट का टस्क होता है ना, दांत ये वाला, उसके जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए इसको टस्क शेल कहते हैं। शेल इसकी टस्क के जैसी है, डेंटेलियम दांत के जैसा। सीपिया या कटल फिश, यहां पे देखो इस पिक्चर में फिश के जैसी लग रही है ना, सीपिया या कटल फिश। पाइला, एप्पल स्नेल भी बोलते हो। ये पिक्चर तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, 9th क्लास ऑनवर्ड्स आप देखते आ रहे हो। ये पाइला है, एप्पल स्नेल कहते हैं, और ये इसका सॉफ्ट एनिमल है। इसी की बात हम बार बार अंदर इसकी पिक्चर देख रहे थे बार बार। तो पाइला या एप्पल स्नेल। ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं, ये इसके 8 क्या बोलोगे टेंटिकल्स होते हैं, डेविल के जैसा, राक्षस भूत के जैसा दिखता है। ये इसका हेड होता है और साथ में इसके ये फुट लगे होते हैं, 8 फुट होते हैं। सिफेलोपॉड में आता है। अंदर क्लासेस हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। पिंक टाडा या पर्ल ऑयस्टर, पिंक से याद किया था ना मैं, पिंक, पिंक टाडा ये पर्ल ऑयस्टर है। इसी के अंदर पर्ल मिलता है, मोती। जो हम लोग यूजुअली पर्ल्स होते हैं हमारे पास पहनते हैं जो हम लोग, वो कॉमन से, वो हो सकता है ऐसे ही प्लास्टिक के, आर्टिफिशियल से होते हैं। ये जो रियल पर्ल हैं जो बहुत ही प्रेशियस और बहुत ही कॉस्टली होते हैं, वो इस एनिमल के अंदर बनता है, पिंक टाडा या पर्ल ऑयस्टर। इस एनिमल को मार के, हम अपनी क्रूएलिटी दिखा के इस एनिमल को मार के पर्ल निकालते हैं। इसका कल्चर भी करते हैं ज़्यादा पर्ल्स पाने के लिए। एप्लाइजिया या सी हेयर, हेयर होता है ना रैबिट, समुद्र में पाए जाने वाले रैबिट के जैसी थोड़ी सी शेप है, एप्लाइजिया, सी हेयर। और लास्ट में कीटो, प्लूरा या काइटन। काइटन में क्या होता है पता है, 1, इसको काउंट करो, 8 प्लेट्स के फॉर्म में इसकी शेल होती है। जो कैलकेरियस शेल की हम बात कर रहे थे, काइटन में ऐसे करके 8 शेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स के फॉर्म में यहाँ पर इसकी शेल है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स भी याद हो गए होंगे, फाइलम के सारे कैरेक्टर्स भी। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। टिल देन